हेलो बच्चों। हम अपने 10 कंसेप्ट कर चुके हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के, और अब हमारा 11वां कंसेप्ट है और आखिरी कंसेप्ट है। ठीक है, इस कंसेप्ट में हमारा डिस्कशन चलेगा। और अब हमें जो मैंने वर्ड आपको बताया था, ये कंसेप्ट नंबर 11 गारंटी का है, तो हम उसको क्वेश्चन से ही करते हैं। बहुत सिंपल है, एक आधा कोई क्वेश्चन होगा। गारंटी का मतलब यहाँ पे ये गारंटी टू पार्टनर है, गारंटी टू फर्म हो सकता है, गारंटी बाय फर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन से ही हम इसके ऊपर बात करते हैं। कुछ ज्यादा लॉजिक्स नहीं है कि भाई मैं आपको इसको बेसिक से रिलेट करूं या कुछ। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में किया, जो प्रॉफिट को बांटा गारंटी वाला, तो आप उसको एंट्री से करके दिखा दो, तो वो भी हम कर लेंगे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं, आप लिंक डाउनलोड करो कॉन्सेप्ट नंबर 11 का। ठीक है, और क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 32, तो देखें एक बार। क्वेश्चन नंबर 32 मैं भी पढ़ रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन से ज्यादा बात क्लियर होगी। ठीक है, गारंटी के ऊपर हम अलग से कोई डिस्कशन नहीं कर सकते, अब कोई बेसिक नहीं चल रहा कि हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात करें। एडजस्टमेंट इन क्लोज बुक्स का कॉन्सेप्ट ऐसा था जिसमें आपको पहले बेसिक से रिलेट करना बहुत जरूरी था, तो वहां पे हमने पूरा टाइम लिया। हमारी 18 वीडियो से चली थी और 26 तक जाके हमारी मतलब टोटल 9 वीडियोस डली है एडजस्टमेंट इन क्लोज बुक्स की, तब जाके हमारा वो कॉन्सेप्ट पूरा हुआ है। जबकि गारंटी में इतना टाइम नहीं लगने वाला, आपकी गारंटी 2 या 3 क्लासेस में हो जाएगा पूरा। अब आप सुने, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। जेड को गारंटी मिली हुई है, जेड इज टू गेट ए मिनिमम ऑफ 20,000 एज इज शेयर इन प्रॉफिट, और प्रॉफिट फॉर द ईयर है आपका 90,000। आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है और जनरल एंट्रीज भी करनी है, इसलिए मैं जनरल करूंगा। और ये केस 1 की बात है, सबसे ऊपर कह रहा है कि प्रॉफिट को बांटो। बस आपके पास 90,000 रुपए का प्रॉफिट है, तो क्वेश्चन नंबर 32, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, थोड़ा स्पेस मैनेज कर लेते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और मुझे ये बताएं कि प्रॉफिट कितना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहां से हमारा प्रॉफिट निकल के आ रहा है 90,000 रुपीज, 90,000 रुपए हमारा प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमें 5:3:2 में बांटना है, तो 3 पार्टनर है हमारे एक्स वाई जेड, इसको 5:3:2 में बांट दो। टू कैपिटल, आप पूरा लिख लेना बेशक वर्ड, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 3 पार्टनर्स, एक एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड। तो 5:3:2 में आप एक बार प्रॉफिट को बांटो। 90,000 रुपए के प्रॉफिट को हम 5:3:2 में बांटेंगे तो कितना आया, 45,000, 27,000 और 18,000। मुझे सिर्फ इतना बताएं, जेड को कितने रुपए की गारंटी मिली हुई थी। जेड को मिलना था कितना, आपको कितना देना था, 20,000 रुपीज। 20,000 रुपए आपने जेड को देने थे, तो जेड में गारंटी के पैसे पूरे करो। गारंटी के मतलब उसके पूरे 20 करने हैं, तो 2,000 रुपए उसमें ऐड करो, मतलब 18 और 2 20,000 रुपए उसके हो गए। अब ये जो 2,000 रुपए इसके ऐड हुए हैं, ये कौन बोर्न करेगा? मैं कहूंगा कि फर्म बोर्न कर रही है। देखो देखा जाए, कहीं पे बोल रहा है किसने बोर्न करना है, तो ये फर्म ने बोर्न करना है। लेकिन अगर फर्म बोर्न करेगी, फर्म भी अपना लॉस किसको देगी, पार्टनर को। एक बात ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो ना, आपको लगे तो ये रहा होगा कि अदर पार्टनर ने गारंटी दे रखी है। अदर पार्टनर्स ने नहीं दे रखी, फर्म ने दे रखी है। क्योंकि जो फर्म ने गारंटी दी है ना, वो फर्म ने गारंटी दी तो उसको 2,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये फर्म के लिए क्या है, लॉस, और लॉस भी तो पार्टनर्स में ही बटेगा, तो बचे हुए पार्टनर्स को लेना पड़ेगा वो लॉस, बस यही बात है। अब मुझे एक बात बताएं, 2,000 रुपए इसके प्रॉफिट में ऐड हो गए, और ये 2,000 रुपए कौन बोन करेगा? बाकी बचे हुए एक्स और वाई, उनकी जो इंटरनल रेशियो क्या है, 5:3। 5:3 में मतलब यहां से हम गारंटी लेस कर देते हैं। गारंटी इसके कितने हैं हमारे, अगर 2,000 का वो करें तो 1,250 रुपए, और इसकी गारंटी के कारण जो लेस करेंगे 750 रुपए, तो इसके बन गए हमारे 43,750 रुपए, इसके बन गए 26,250 रुपए, और इसके हो गए 20,000 रुपए। बिल्कुल सिंपल था। आपने क्या किया है, जो 2,000 रुपए इसके ऐड करे हैं, वही उनके 5:3 में लेस कर दिए हैं। कैलकुलेशन यही होगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं थी। अब बात आती है, हम इसकी साथ के साथ जर्नल भी कर देते हैं। जर्नल एंट्री जब हम करेंगे ना, यहां पे तो शॉर्टकट लग रहा है, हम कंप्लीट करेंगे। जर्नल एंट्री पता है क्या बनेगी, सबसे पहली पीएनएल एप्रोप्रिएशन, सॉरी
पहले बनेगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। कितने रुपए का है? 90,000 रुपीज का। बस ठीक है, अब 90,000 रुपीज का है। ये पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री, प्रॉफिट को बांट दो, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड। एक्स वाई जेड को देने हैं हमने 90,000 रुपए। इसके अकाउंट में बनेंगे 45, 27 और 18 बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट बांट दिया हमने 90,000 का, लेकिन बाद में हमें पता है कि इसको 2,000 और देने पड़ेंगे, तो इसके अकाउंट में हमने 2,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए टू जेड कैपिटल। बीइंग कैपिटल एडजस्टेड। कैपिटल एडजस्ट हमने किस कारण से करी है? जेड के पूरे 20,000 करने के लिए, तो उसके अकाउंट में 2,000 चले गए, और कौन देगा? एक्स और वाई। गारंटी पार्टनर से नहीं दी, गारंटी फर्म ने ही दी है। उस गारंटी, अब जो फर्म के लिए लॉस हुआ अल्टीमेटली उसको 2 देने के लिए वो पार्टनर्स ही तो बोर करेंगे, अदर पार्टनर्स। तो 1250 और 750 किस रेशो में है? ये 5:3 में। बस सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें। तो हमने जनरल एंट्रीज भी कर ली और पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी बना दिया। ठीक है, अब बात आती है अगले केस की। इसी में अगला केस है, या पहला नोट कर लेना या पहले बेशक नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे आते हैं। सेकंड में ना हमारे को प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख रुपए का अगर प्रॉफिट है ना, 1 लाख के प्रॉफिट को यहां पे बांटो। 1 लाख के प्रॉफिट को एक बार बांटो, तो 1 लाख को 5:3 में बांटेंगे तो 50,000, 30,000 और 20,000, टोटल हो गया 1 लाख रुपए। अब एक बात बताओ, इसको 20,000 देने थे और पूरे के पूरे 1 लाख की कमाई हुई है, पूरे के पूरे 20,000 ही बने हैं। 532 के हिसाब से 20,000 बन रहे हैं, गारंटी के भी 20,000 पूरे हो रहे हैं, तो बस आगे को और कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे 1 लाख रुपया और यहां पे 1 लाख को बांट देंगे, 50,000, 30,000 और 20,000। ये एंट्री आप नहीं करेंगे, मैं हटा देता हूं 1 मिनट के लिए। बस ये 2 एंट्रीज हो जाएंगी। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं था। अब आप थर्ड पे आए। थर्ड केस में क्या कह रखा है? इन द अबव क्वेश्चन, मतलब केस 1 जो है, एनी डेफिशिएंसी अराइजेस टू जेड वाज टू बी पर्सनली बोर्न बाय एक्स आउट ऑफ हिज प्रॉफिट। अब एक पार्टनर गारंटी दे रहा है, फर्म नहीं दे रही, पार्टनर गारंटी दे रहा है। पार्टनर गारंटी दे रहा है तो क्या करेंगे? फर्स्ट केस में हमारे पास 90,000 रुपए का प्रॉफिट था, ये केस 3 है। मैंने 1 2 लिखा नहीं, आप समझ जाना, अब मैं केस 3 लिख रहा हूं। केस 3 में प्रॉफिट तो वही केस 1 वाला ही लेना है, 90,000। 90,000 रुपए को जब आप बांट रहे हो तो 45, 27 और 18, इसके गारंटी पूरी करो 2,000 रुपए और टोटल हो गए इसके 20,000। किसने बोर्न करी है ये गारंटी? एक्स ने। एक्स कह रहा है मैं पे करूंगा, तो एक्स के अकाउंट में से 2,000 रुपए लेस कर दो गारंटी। तो इसके हो गए 43, 27 और 20। तो बस कुछ भी नहीं है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे? 90,000 थर्ड केस में और 90 को बांट दो। 90 को पहले वही रेशो में बांटेंगे, पहले एक बार तो बांटेंगे ही। 45, 27 और 18। इसके बाद थर्ड केस, थर्ड एंट्री सॉरी। तो अब जेड के अकाउंट में पैसा डालना है, जेड के अकाउंट में 2,000 और डालने हैं, लेकिन ये एक्स ने ही बोर्न करने हैं। बीइंग कैपिटल एडजस्टेड, बस ये एंट्रीज हो जाएंगी। वहां पे एक्स और वाई दोनों दे रहे थे क्योंकि फर्म की गारंटी थी, पार्टनर्स ने बोर्न करनी थी। यहाँ पे खुद पार्टनर ही गारंटी दे रहा है एक्स। बस सिंपल सा पॉइंट है। ये 3 केसेस हो जाते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। अब देखो 33 में क्या बोल रखा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स हैविंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप हु ब्रिंग 3 लाख एज इज शेयर ऑफ कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। पांचवें हिस्से के लिए एक नया पार्टनर आया। वैसे एक बात बताऊं, आपका एडमिशन का चैप्टर अलग से भी, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम गारंटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो एडमिशन का एक छोटा सा पॉइंट आ गया बस इसमें कि ए और बी पहले से पार्टनर थे, सी नया पार्टनर एडमिट हो गया। उसके बाद कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर, कैपिटल कितनी है, ए की है 5 लाख, बी की है 4 लाख, और सी जो नया पार्टनर आया है वो भी 3 लाख रुपए लेके आया है कैपिटल के, और 1/5 हिस्से के लिए आया है। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम एंड सी इज गारंटीड ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000। कम से कम उसको 1,50,000 रुपए तो देने हैं, ये गारंटी में चले गए उसकी, समझ रहे बात को, उसको गारंटी के 1,50,000 रुपए तो हमने देने ही देने हैं। अब आगे आते हैं, any deficiency rises to C in his profit was to be personally borne by A out of his profit। ए कह रहा है कि मैं उसकी गारंटी को मैं पूरा करूंगा, जितनी उसकी कमी पड़ती है मैं अपनी जेब से दूंगा। और प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारे पास 7,45,000 रुपए, और कह रखा है कि प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। एक बात बताओ, स्टेटमेंट को मैंने बोल्ड कर रखा है, इसका मतलब पता है क्या है, कहीं पे भी क्वेश्चन के अंदर उसने अकाउंट बनाने के लिए नहीं कह रखा, ठीक है। मैं अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है शो योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप कौन सा अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, वहां पे वो स्पेशली बोल रहा है स्टेटमेंट बनाओ। देखो ये लॉजिक से छोटी छोटी बातें हैं। क्वेश्चन में उसने स्टेटमेंट पूछी, उसने अकाउंट नहीं पूछा, जबकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, आप उसको स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। स्टेटमेंट क्योंकि अकाउंट के अंदर टू और बाय का यूज होता है, वो ऐसे पूछ ही नहीं रहा, वो तो ये कह रहा है हमें स्टेटमेंट बना के दिखाओ। तो यही जो मेन वर्ड है ना स्टेटमेंट, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बना हुआ है, और तो क्वेश्चन वैसे सिंपल है। तो मैं अगर आपसे पूछूं, जब आपने स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चन करना है तो हम अकाउंट बनाएंगे ही नहीं। मुझे सिर्फ इतना बताओ, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 7,45,000 लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सभी पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर दो इकट्ठा। मुझे बताओ 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, तीनों की कैपिटल है, मतलब टोटल 12 लाख है। 12 लाख रुपए के ऊपर रेट कितना है, 10%, सीधा लगा दो। 12 लाख का 10%, 1,20,000, टोटल आ गया हमारे पास 6,25,000 रुपए प्रॉफिट। या इसको हम कौन सा प्रॉफिट बोल सकते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट, ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। बस अब स्टेटमेंट तैयार कर दो, और स्टेटमेंट जब हम तैयार करेंगे तो कितने पार्टनर्स हैं हमारे पास, ए बी और सी, 3 पार्टनर हैं। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या डिविजिबल प्रॉफिट भी लिख सकता था मैं, ए बी सी। मैं अगर आपसे एक चीज पूछूं ना कि ना पार्टनर्स की रेशियो है 3:2 ए और बी की, और सी नया पार्टनर आया 1/5 हिस्से के लिए, तो क्या हम नई रेशियो नहीं निकाल सकते? लेकिन ये काम आपका इस चैप्टर में करने का नहीं है। जब आप ये एडमिशन ऑफ पार्टनर कर बैठे होंगे ना, रेशियो निकालना सीख जाएंगे, तो आप इसको किसी और तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जो रेशियो निकल जाएगी न्यू। लेकिन अब हमारे पास एक सिंपल सा तरीका पता है क्या है, ए बी सी 3 पार्टनर हैं, क्योंकि वो नया भी आया उसको भी ऐड करेंगे। 6,25,000 रुपए में वो कितना फिक्स लेगा ही लेगा, 1/5 लेगा, 1/5 हम उसका पहले ही निकाल देते हैं। तो हम लिख देते हैं कि 6,25,000 का 1/5 मतलब 1,25,000 रुपए, ये तो सी के फिक्स हो गए, मतलब रेशियो के हिसाब से जो उसको 1/5 मिलना था। अब 6,25,000 रुपए में से 6,25,000 रुपए में से सी के 125 लेस कर दो, ठीक है। उसको बाकी दोनों पार्ट, इसकी भी कैलकुलेशन यहीं पे ही करेंगे हम। तो हमारे पास कितने बच गए, 5 लाख। अगर 6,25,000 में 1/5 सी को देने ही हैं, तो 1/5 मतलब 1/25। अब 5 लाख बच गए, 5 लाख को 3:2 में बांट दो, 3/5 मतलब 3 लाख, और 5 लाख रुपए का 2/5 मतलब 2 लाख रुपए। बस ये हो गया हमारे पास। तो
हमारे पास 1,25,000 इस पे इसके आए 6,25,000 का 1/5 करके, उसके बाद जो 5 लाख बचे उसको 3:2 में बांट दिया। लेकिन जब आप रेशियो निकालना सीख जाएंगे ना तो आप इसको बांटने का ये तरीका नहीं रखेंगे, इसलिए मैं उस पर डिस्कस ही नहीं कर रहा। एडमिशन वाला चैप्टर आएगा तब अपने आप आपको पता लग जाएगा। अब आपके पास 3 लाख, 2 लाख और 1,25,000 रुपए आ गए, ठीक है। अब गारंटी की बात करो, सी को गारंटी मिली हुई है कि 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, तो गारंटी पूरी करनी है तो प्लस माइनस किसके लिए, इसमें ये 25,000 रुपए ऐड हो जाएंगे क्योंकि गारंटी के पूरे करने हैं, 1,50,000 पूरे करने हैं ना, तो इसको 25। और इसने ये किसने गारंटी बोर्न करी है, गारंटी किसने दी है, ए ने, तो ए में से 25,000 रुपए लेस कर दो, बस सिंपल सी बात है। तो ये थोड़ा ना बीच में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, आप इसको यहां पे भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं यही भाई। ए के लिए, इसके लिए बनेगा ए के लिए 5 लाख का 3/5, बी के लिए 5 लाख का 2/5 और सी के लिए 6,25,000 रुपए का 1/5। आप समझ गए होंगे कैसे किया मैंने। तो गारंटी 25,000 रुपए, इसमें से ए ने गारंटी दी थी, ए के 25,000 लेस कर दिए और सी के ऐड कर दिए, इसलिए प्लस माइनस लिख दिया। तो अब कितना बच गया, इसका बच गया 2,75,000 रुपए, इसके कोई चेंज नहीं आया, इसके 2 लाख रुपए और इसके आगे 1,50,000 रुपए। देखो एक बात बताओ, ये चीज मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के भी तो कर सकता था मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में मांगी स्टेटमेंट रखी है तो हम स्टेटमेंट ही बनाएंगे। क्वेश्चन में कुछ नई बात नहीं थी, एक यही नई बात थी कि आपको इसको पहले 1/5 देना था, बचे हुए 5 लाख को 3:2 में बांटना था, तो कोई क्वेश्चन में मुश्किल नहीं थी, इसलिए ये था सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बाद बताता हूं आपको 36 क्वेश्चन, या पहले हम काम करते हैं, हम सबसे पहले कर लेते हैं, इससे पहले 36 नहीं, हाँ 37 कर लेते हैं सबसे पहले, 37, क्योंकि हमें देखना है ना कि कितने टाइम की वीडियो बनानी है, उसी अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, पढ़ो क्या कह रखा है। ए बी एन सी आर पार्टनर हैविंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 5:3:2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करी है हमने 8% पर एनम के हिसाब से, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देनी है हमने 4% पर एनम के हिसाब से, और ए इज टू बी अलाउड सैलरी ऑफ ₹1,000 पर मंथ। देखो सिंपल से पॉइंट है, अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है, रेशियो बता रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट बता रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट बता रखा है, ए को सैलरी देनी है 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, और कैपिटल दे रखी है हमें 1 अप्रैल की दे रखी है, क्लोजिंग नहीं दे रखी, ओपनिंग ही दे रखी है, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपए। ड्रॉइंग भी दे रखी है पार्टनर्स की 1,000 रुपए, 1,200 रुपए, 1,400 रुपए पर मंथ दे रखी है। सी गेव गारंटी टू फर्म दैट फर्म वुड अर्न ए नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1,83,136 पर एनम एंड एनी शॉर्टफॉल इन द दिस प्रॉफिट वुड बी पर्सनली मेट बाय हिम। कौन बोर्न करेगा, जो नया कौन सा पार्टनर है, किसने दे रखी है, सी बोर्न करेगा। हमें क्या बनाना है, अब मुझे एक बात बताएं, आपने पहला क्वेश्चन किया, वहां उसमें क्या था, अगर आप सबसे पहला केस देखें तो वहां पे गारंटी बाय फर्म थी, फिर एक केस में तो लॉस हुआ ही नहीं था, जो पूरे के पूरे 1 लाख का प्रॉफिट आया था, तो सभी में इक्वली ही जो बटना था बट गया, मतलब सी को पूरे 20,000 ही मिले थे। थर्ड केस में ए ने गारंटी दी थी, मतलब वो गारंटी बाय पार्टनर थी टू अदर पार्टनर। फिर आपने जो अगला ये वाला क्वेश्चन अभी किया था इससे पहले वाला, उसमें क्या था, देखो गारंटी जो थी ना एक पार्टनर ने दे रखी थी दूसरे पार्टनर को, यहां पे पढ़े, यहां पे गारंटी बाय पार्टनर है टू फर्म को गारंटी दे रहा है ये, ठीक है, कहीं पे गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर है, कहीं पे गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म है, कहीं पे गारंटी बाय वन पार्टनर टू अदर पार्टनर है, तो सारी चीजें हैं। अब ये वाला कौन सा केस है, जहां पे एक पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है, कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय पीएनएल, आपका पीएनएल अकाउंट से कितने रुपए आएंगे, देखो कह रखा है कि गारंटी है कि 1,83,136 रुपए का प्रॉफिट तो होगा ही होगा, लेकिन हुआ कितना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर हुआ है हमारा 1,63,136 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023,
कौन सा ईयर है, 17, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉफिट है 1,63,136 रुपए का, 1,63,136 रुपए, जबकि गारंटी कितने की दे रखी है। प्रॉफिट तो फर्म का होना चाहिए 1,83,136 रुपए, मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा कैसे, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको ऐसे पूरा करने के लिए इसको 1,63,000 कितना था, 136 ना, हाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय सीज कैपिटल, सी की कैपिटल डेबिट कर दो। अब टोटल जो आ गया वो 1,83,136 रुपए आ गया। सी ने जो गारंटी दी थी उससे हमने सी की कैपिटल बस डेबिट कर दी। अब सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रखी है 8% के हिसाब से देनी है पार्टनर्स को, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख का 8%, 4 लाख का 8%, 4 लाख का 8% 32,000 रुपये, 3 लाख का 8% 24,000 रुपये, 2 लाख का 8% 16,000 रुपये, तो 24 और 16 40 और 32 72,000 रुपये। इसके अलावा सैलरी है पार्टनर की, हाँ ए को देनी है हमने सैलरी, तो टू सैलरी टू ए या ए सैलरी जो भी है 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12,000 रुपये। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी निकाल लो, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी ए बी सी तीनों की निकालो, ए बी सी कितने रुपए निकाले हैं आप एक बार देखें, ठीक है कितनी है, 1,000 रुपये पर मंथ, 1,000 इंटू 12,000 रुपये। मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े, मैं सीधा कैलकुलेशन निकाल देता हूं, वेट ए मिनट, कैलकुलेशन, हाँ जी कैलकुलेशन निकाल दी। तो देखो आपकी पहली कैलकुलेशन बन के आ रही है ए की 240 रुपए, ठीक है 240 288 240 288 और तीसरे की आ रही है हमारी 336 रुपए। कैलकुलेशन के फेर में हम नहीं पढ़ते, हम सीधा कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे करनी है ये बता देता हूं, आप लिख लें, 1,000 इंटू 12,000 रुपये और रेट है आपका 4%, और कुछ बता रखा बिगिनिंग एंड या मिड नहीं बता रखा तो 6/12, ठीक है। दूसरे की कितनी है, ड्राइंग्स है 1,200 रुपये, 1,200 रुपये के हिसाब से 14,400 रुपये का 4/100 इंटू 6/12, और सी जो है सी का है हमारे पास से 16,800 क्योंकि 1,400 रुपये निकाले, तो 16,800 का 4/100 इंटू 6/12, ये आपका सारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। और इधर का टोटल बन रहा है आपका 1,84,000 रुपीज, 1,84,000 रुपीज, 1,84,000 रुपीज हुआ। 184 में से ये लेस करो, 84 है और कुछ देना नहीं है तो हम प्रॉफिट को बांट देते हैं टू कैपिटल ए बी सी, ए बी सी में प्रॉफिट को बांट दो, सिंपल है। तो क्या रेशो है इनकी, रेशो है 532, 532 में बांट दो 1 लाख रुपए को, 1 लाख रुपए को जब आप 532 में बांटेंगे तो 50,000 रुपए, 30,000 रुपए और 20,000 रुपए ये बट गए, तो 1 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट आ गया। देखो इसमें कुछ मुश्किल नहीं थी। अब बात ये आती कि क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, तो कैपिटल अकाउंट भी बना देते हैं, कुछ मुश्किल थोड़ी ना है। तो कैपिटल अकाउंट पे आओ, कैपिटल मुझे ये रब करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस ही नहीं बचा, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट अब बनाते हैं, तो सेकंड पार्ट अब मैं कर रहा हूं इसका कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इंपैक्ट तो मुझे वैसे साथ साथ डालने चाहिए थे, लेकिन अब क्या करें क्योंकि स्पेस नहीं है। देखो कैपिटल अकाउंट, अब देखो कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर हैं हमारे, कौन कौन सी हैं, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस बता दो, ओपनिंग बैलेंस है पार्टनर्स का कितना, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2, लेकिन अब सबसे पहले ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, कुछ भी करने से पहले मुझे एक बात बताओ, सी ने पहले प्रॉफिट को 1,83,136 तक पहुंचाया था,
एक तरह से 136 था प्रॉफिट। तो सबसे पहले उसकी कैपिटल डेबिट करो टू सीज कैपिटल डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। आप चेक करके देखें पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में उसने पहले 20,000 रुपए दिए थे, उसने पहले 20,000 रुपए दिए थे ना, वो तो उसके सबसे पहले डेबिट कर दो, उसके बाद बाकी काम करना, ठीक है। तो उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन आई थी हमारी 32,000, 24,000 और 16,000, ठीक है। और उसके बाद सैलरी, सैलरी आई थी ए को देनी थी शायद 12,000 रुपए, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हमसे हमारे पास आए थे 50,000, 30,000 और 20,000। और यहां पे हमारी एक तो ड्राइंग्स थी, ड्राइंग्स कितने की थी हमारी 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 12,000 रुपए, और इसकी थी 14,400 रुपए, और इसकी थी 16,800 रुपए, कैलकुलेट कर लेना 12 से मल्टीप्लाई करके। और इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी थी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी आ रही थी, ये मुझे देखनी पड़ेगी, कैलकुलेट मैंने भी नहीं करी, 240, 288, 336, 240, 288, 336, ठीक है। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। क्लोजिंग बैलेंस में मुझे नहीं पता कि वो एक्यूरेट है कि नहीं, जो मेरे को पता लग रहा है मैं वो लिख रहा हूं, बाकी आप मैच कर लेना, क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। क्लैरिकल मिस्टेक को अवॉइड कर देना, क्लैरिकल मिस्टेक अवॉइड कर देना, ठीक है। तो 4,92,760 रुपए और 3,52,512 रुपए, और थर्ड है 2,14,264 रुपए, 2,14,264 रुपए, ठीक है। ये इसकी एक्यूरेसी पे मेरे को बिलीव नहीं है कि ठीक है कि नहीं, बाकी आपका क्वेश्चन वैसे ठीक कर रखा है, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 37 भी कर दिया। इस क्लास में हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, और हमारे इस कंसेप्ट के अंदर 32 से लेकर 38 तक क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 7 क्वेश्चन, हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में हो जाए, लेकिन अगर अगली में नहीं होता तो 2 क्लासेस और लग जाएंगी, एक अगली क्लास में 2 क्वेश्चन कर लेंगे, उससे नेक्स्ट क्लास में 2 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।